बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्द घोषित हो सकती है। निर्वाचन आयोग अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। खबर यह भी है कि 5 से 15 नवंबर के बीच मतदान होने की संभावनाएं हैं। नतीजे 20 नवंबर तक आ जाएंगे और 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन कर लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का उत्साह भी चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में 2 या 3 चरण में मतदान की संभावना है। दुर्गा पूजा और छठ के बाद वोटिंग कराई जा सकती है। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। इसके पीछे की वजह है मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। एनडीए के नेता एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग जब कभी बिहार में चुनाव की घोषणा करे, बीजेपी 24x7 चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी तैयारी 2-3 सालों से हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद बिहार बीजेपी का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिया है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से कांग्रेस पार्टी भी काफी गदगद है। हम तैयार हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है। इनके मंत्री और विधायक जगह जगह से खदेड़े जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। इस बार ये बिहार से दौड़ा दिए जाएंगे। जो आम जनों का विश्वास और समर्थन दिख रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता बदलाव की दिशा में और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है। पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव को लेकर सितंबर महीने में ही घोषणा हो गई थी। 25 सितंबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार भी 3 चरण में ही वोटिंग कराई गई थी। लोगों ने 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले थे और नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। इस बार भी चुनावी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रख पाते हैं या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिवाली में 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी से दिवाली वाला माहौल सेट कर दिया है। फ्रिज से लेकर एसी तक, कार से लेकर बाइक तक और घी और बटर से लेकर पनीर तक सब कुछ बम्पर सस्ता कर दिया है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। रिपोर्ट देखिए। देश की इकोनॉमी को बूस्टर और जनता को दिवाली का बम्पर गिफ्ट देते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी का 12% और 28% वाला स्लैब समाप्त कर दिया है और अब मुख्य रूप से 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। हालांकि कुछ चीजों पर 40% तक जीएसटी लगेगा। सरकार के इस फैसले के बाद रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो गए हैं, जबकि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैकेज नमकीन जैसी चीजें सस्ती हो गई हैं। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार के जीएसटी रिफॉर्म का दिल खोलकर स्वागत किया है।
हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, पनीर, छेना, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती हैं। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे हमारे छत्तीसगढ़ को सीधा 2000 से 3000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ होने जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले में कांग्रेस अपने लिए क्रेडिट खोज रही है। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कुछ साल पहले जीएसटी पर और कुछ दिन पहले भारतीय इकोनॉमी पर जो कहा था वो सुनना भी आज जरूरी है। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. सवाल है कि जिस जीएसटी को कोसने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस पर अब क्रेडिट लेने में क्यों जुटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर घमासान मच गया। बाबा बागेश्वर का यह कहना है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में हफ्ते में एक दिन राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए ताकि देशभक्त और देशद्रोही को सामने लाया जा सके। बाबा बागेश्वर के बयान का जहां संत समाज ने समर्थन किया, वहीं मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे गैर जरूरी बताया। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मंदिरों, चर्च और मस्जिदों में राष्ट्रीय गान बजाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी इस बात से कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। हालांकि संत समाज ने उनके बयान का समर्थन किया है। जो भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगान बजना चाहिए। तो बिल्कुल बजना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप समाज को एक संदेश राष्ट्रीयता का नहीं दे पाएंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, इसमें राष्ट्रगान हो तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना दर्शाती है, तो ये होना चाहिए, अच्छी पहल है। बाबा बागेश्वर के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री हमें आदेश देने वाले होते कौन हैं? इस तरह की बातें करके आप इबादत गाहों को निशाना बना रहे हो। हमने तो कभी नहीं कहा मंदिर में ऐसा कीजिए, हमने तो कभी नहीं कहा आप अपने धार्मिक स्थलों पर ये प्रोग्राम कीजिए। आप कौन होते हैं हमको ज्ञान देने वाले? आपकी हैसियत क्या है? किस पद पर हैं? आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कर रहे हो और आप हमारी मस्जिदों पे आदेश दे रहे हो। बाबा बागेश्वर की मांग है कि राष्ट्रगान भले ही सप्ताह में एक बार बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त और देशद्रोही को सामने लाया जा सके। बाबा बागेश्वर ने ये मांग अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भक्तों को संबोधित करते हुए की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो बात